विश्वास का त्योहार होली और आस्था का पवित्र त्योहार रमजान, इससे बेहतरीन संयोग क्या हो सकता है कि दो बड़े त्योहार एक साथ मनाने का अवसर है। लेकिन सच पूछिए तो यही अवसर कई शहरों में आपदा बन गया है। लड़ाई इस बात पर हो रही है कि होली कब मनाई जाए और जुमे की नमाज कब से कब तक पढ़ी जाए। तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। कोई कह रहा है कि जुमा तो साल में 52 बार आता है, इसलिए मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ लें, भीड़ ना बढ़ाएं, सहनशीलता दिखाएं। तो जवाब में दूसरा बयान यह आता है कि जुमे की नमाज का वक्त नहीं बदला जा सकता। तो जो मौका मुश्किलों से परे होना चाहिए था, कैसे यूपी के संभल में मुश्किल बन गया है, ये हम आपको दिखाएंगे। होली और जुमे की नमाज एक साथ होने से पुलिस के पसीने वहां छूट रहे हैं। भोपाल के हालात आपको बताएंगे जहां पुलिस ऐसी चुनौती से जूझ रही है। साथ ही बिहार के दरभंगा से खबर होगी जहां होली और जुमे की नमाज को लेकर विवाद में मेयर कूद गई और बखेड़ा खड़ा हो गया। तो सबसे पहले आपको संभल के हालात दिखाते हैं, जहां 14 मार्च की तैयारी में पुलिस प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। संभल के एसपी ने साफ कहा कि होली दोपहर 2:30 बजे तक मनाई जाएगी और उसके बाद जुम्मे की नमाज होगी। होली मस्ती, जोश, उमंग और उत्साह का त्योहार। लेकिन जब होली के रंगों में मजहब की मिलावट होने लगे, सियासत की घुसपैठ होने लगे, तो अंजाम संभल जैसा होता है। पूरा संभल सांसत में है, क्योंकि इस बार होली और रमजान आमने सामने है। जुमे और शुक्रवार के बीच लकीर खींच दी गई है। तो संभल में ऐसी सुरक्षा इसलिए ताकि होली और जुमे की नमाज दोनों शांति से निपट जाए। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था, 250 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी, पुलिस का फ्लैग मार्च। होली के दिन संभल को संभाल कर रखने की बड़ी चुनौती है और प्रशासन को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर सीधे हमें अवगत कराएं। और दोनों समुदाय के लोगों ने वीडियोस के माध्यम से और संदेशों के माध्यम से अपील भी की है कि वो इस समय सौहार्द और समन्वय बनाए रखें। तो वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है, हमने पूरी सुरक्षा दी है और सभी लोग समन्वय और सौहार्द बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। संभल में कोशिश ये हो रही है कि पहले होली का त्योहार निपट जाए, फिर जुमे की नमाज हो। दोपहर 2:30 बजे के बाद जुमे की नमाज का वक्त पुलिस ने तय किया है और साथ ही ये पैगाम भी कि हुड़दंगियों से सख्ती से निपटा जाएगा। कुल 49 अति संवेदनशील स्थल है। इन सब के लिए कई अलग अलग श्रेणियों की सुरक्षा है, वो उसमें डिप्लॉय किए जाएंगे। सभी लोगों से अपील भी की गई है कि 2:30 बजे से पहले अपना होली खेलें और 2:30 बजे के बाद में जिन लोगों को अपने जुम्मे की नमाज अदा करनी है वो लोग अपनी नमाज अदा करें। कोई भी व्यक्ति जिसको अगर जबरदस्ती गुलाल लगाया गया है और वो फील करता है इस तरीके से, तो उसको संबंधित पुलिस थाने या चौकी पे जाना चाहिए। पुलिस उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो शुक्रवार को जब पूरा देश होली के रंगों से सराबोर हो रहा होगा, तो संभल में तैनात पुलिस बल अमन चैन बनाए रखने की चुनौतियों से निपट रहे होंगे। ऐसे नाजुक हालात इसलिए सामने आते हैं क्योंकि होली और रमजान पर सियासी प्रयोग होते रहते हैं। कुछ बयान इसकी बानगी है। मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि त्रिपाल का, जैसे उनकी पत्नी और बेगम पहनती हैं हिजाब, ऐसा ही एक त्रिपाल का हिजाब बना लें, जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढका जाता है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है, सलाह भी दी है, क्योंकि आपस में बेबनस्ता नहीं होनी चाहिए। मैं तो मांग करती हूँ महाराज, जैसे कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो। होली और रमजान को लेकर बयानों का पूरा जखीरा है। संभल हो या भोपाल, महू हो या अलीगढ़, जरूरत ऐसे पैगाम देने की है जो हालात काबू में रखने में मददगार साबित हो। अनमोल बाली, संभल, आज तक। अनमोल बाली हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनमोल, आप संभल में हैं, वहां के ताजा हालात जरा बताइए और सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की तैयारी है उस दिन जब होली और रमजान दोनों एक साथ होंगे, रमजान की जुम्मा।
अर्पिता, होली और जुम्मे की नमाज को बस एक दिन का ही वक्त बाकी रह गया। उसी बीच मैं आपको संभल की मेन मार्केट की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि हालांकि जो हालात यहाँ पर हैं बहुत शांत नजर आ रहे हैं, आम नजर आ रहे हैं, पर वहीं मैं आपको तस्वीरों में ये भी दिखाना चाहूंगा कि मैं संभल के शंकर चौक पर हूँ, मेन मार्केट में, जहाँ आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो पीएसी के जवान हैं, आरआरएफ के जवान हैं, यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ना केवल यहाँ शंकर चौक पर, जामा मस्जिद जहाँ देखा गया था कि पिछले साल नवंबर जिसके पास दंगा भड़का था, वहां भी ऐसे ही हालात देखे जा रहे हैं जहां पुलिस के जवान तैनात किए गए। और वहीं मैं तस्वीरों में भी दिखाना चाहूंगा कि वज्र वाहन भी यहां पर लगाया गया है। और ना केवल यहां पर शहर के जो अलग अलग इलाके हैं जो पुलिस द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सेंसिटिव, संवेदनशील बताए जा रहे हैं, वहां पर ऐसे हालात हैं जहां पर आपको ऐसे ही पुलिसकर्मी नजर आएंगे, आरआरएफ के जवान नजर आएंगे, पीएसी के जवान नजर आएंगे, और साथ ही एंटी राइट गियर के साथ वो अपने अपनी जगह पर खड़े हैं। और ना केवल निगरानी के लिए जो है पुलिस के जवान रखे गए हैं, साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि एक दिन का ही वक्त बाकी रहेगा। और कहीं ना कहीं पीस कमेटीज के जरिए जो है जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, मंदिर कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, सबसे बातचीत करके सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो होली भी है और जो जुम्मे की नमाज भी हो शांतिपूर्वक हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।